और चलिए अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले साल की दर्दनाक यादें भी ताजा हो रही हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हजारों मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आई थी। पैदल ही अपने अपने घरों को निकले प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें आज भी सिहरन पैदा कर देती हैं। ठीक एक साल बाद फिर से वैसे ही हालात बन रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट और मिनी लॉकडाउन के कारण फिर से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। पिछली बार की तरह इस बार फिर से इंदौर में पलायन कर रहे लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, जिससे उनकी तकलीफ कुछ कम हो सके। रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना संकट को एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो प्रवासी मजदूरों की तस्वीरों ने देश को रुला दिया था। हजारों लाखों की संख्या में लोग अपने अपने घरों के लिए पैदल, बसों और ट्रेन से निकले थे। एक साल बाद फिर से वैसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट के कारण मिनी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जिसके कारण फिर से प्रवासियों का पलायन शुरू हो गया है। सर मैं एमपी पुणे से आ रहा हूँ। पुणे से क्यों? सर अब कोरोना ज़्यादा फैल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं एमपी जबलपुर का रहने वाला हूँ। तो पुणे छोड़ के आ गए, काम कुछ नहीं मिल पा रहा है क्या? हाँ सर, यस सर। किस तरह से आ रहे हैं आप? सर वहाँ से बस से आए थे, फिर यहाँ से ऑटो से आ रहे हैं सर। महाराष्ट्र से आ रहे इन लोगों में से कई तो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, जिनका काम धंधा बंद हो गया है। कोरोना के विकराल होने के साथ ही ये सभी अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। सर पनवेल नवी मुंबई से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं सर बनारस। तो पनवेल में, मुंबई में क्या किस तरह के हालात है, क्यों छोड़कर जा रहे हैं? सर वहाँ पे सब बंद हो रहा है और बंद होने का कारण है कि वहाँ पे कोविड-19 कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे अपना बिजनेस है बिल्कुल बंद हो गया, तो वहाँ पे रह के कुछ फायदा नहीं है सर। इंदौर पहुंचे इन लोगों के लिए इंदौर पुलिस ने खास व्यवस्था की है। प्रवासियों के लिए 1000 स्क्वायर फीट में विश्राम स्थल बनाया गया है, जहां पानी, दवाई और भोजन की व्यवस्था की गई है। यात्री जो दूर से यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक विश्राम स्थल बनाया है। टेंट लगवाया लगभग 1000 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे लोग आके आराम करते हैं। दरी भी बिछवाई गई जिससे कि यहाँ पे लोग आराम कर पाएँ। पानी की व्यवस्था की गई है, बिस्किट, मेडिसिन और इसके अलावा खाने की व्यवस्था भी की गई है। जो व्यक्ति जैसा आता है उसके लिए उस तरीके की सुविधाएं उत्पन्न कराई गई हैं। महाराष्ट्र से लोगों को जो साधन मिल रहा है वो उससे ही अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। बिना साधन के ही जा रहे लोगों के लिए इंदौर पुलिस साधन की व्यवस्था भी कर रही है। प्रवासियों को ट्रक से या टैक्सी से उनके घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। साथ में एक चीज़ और देखा जा रहा है कि लोग वहाँ से क्या गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो यहाँ पे आके रुक जाते हैं, तो उन लोगों से संपर्क करके कि कहाँ जाना है किसको, तो उस ट्रक वालों से या जो दूसरे वाहन हैं उनसे संपर्क करके उसको वहाँ तक बैठा के भिजवाया जा रहा है। कोरोना महामारी ने देश को अनगिनत जख्म दिए हैं। पलायन की तस्वीरें उन्हीं जख्मों को याद दिला रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार पिछले साल जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। अभी तक किसी भी राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए साधन मिल रहे हैं। साथ ही इस बार पुलिस और प्रशासन भी पहले से मुस्तैद है। इंदौर पुलिस भी बढ़ चढ़कर अपने कर्तव्य का पालन कर रही है और इंसानियत के फर्ज को पूरा कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।